दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में ये आपकी हिस्ट्री विषय की कक्षा 7 के एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ जो कि आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री विषय से ये पहला अध्याय है और अध्याय का नाम कैसे, कब और कहाँ, जिसमें कि पहला प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो स्थित है दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे ये पूछ दे कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक का नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट। ठीक है, जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखित है। आपको बताना है इस पुस्तक का, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है, किसने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये पुस्तक लिखने वाले हैं जेम्स मिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। और ये जो पुस्तक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस पुस्तक में क्या है, किस चीज़ पर आधारित है, तो भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र और भारत में कानून की एक पुस्तक है। ठीक है, कानून पर एक पुस्तक है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत में पहली क्रांति कब हुई। भारत में पहली क्रांति कब हुई, तो 1857 में हुई थी भारत में पहली क्रांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, और प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। आपसे सन पूछ रहा है तो आप यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 1। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1773 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज। प्रश्न नंबर 6 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने की जगह को क्या कहते हैं। वह स्थान, वह जगह जहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं अभिलेखागार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। किसने हिंदुस्तान का नक्शा जो है तैयार किया था, किसको काम सौंपा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जेम्स रेनल। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 8 नंबर का प्रश्न है, और प्रश्न पूछ रहा है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, 3 कालों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 8वें नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। कौन कौन सा काल है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो ये बनाया गया 1926 में। ठीक है, 1926 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10, और क्या है यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। आपको बताना है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय तो कौन था, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता ब्रिटिश भारत का, यहाँ पर पूछ रहा है अंतिम वायसराय, अगर आप पूछ देता आपसे भारत का, भारतीय जो है अंतिम वायसराय अगर आपसे पूछ देता तो आप वहाँ पर बताते सी राजगोपालाचारी।
ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 2 कथन, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। क्या ये कथन सही है, आपको बताना है। और दूसरा कथन है इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन जेम्स मिल ने रचना की थी, कब की थी, तो 1817 में, और इसमें इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोनों ही कथन सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। यहाँ पर देखेंगे दूसरा चैप्टर से जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है कोलकाता का पुराना नाम क्या था, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोलकाता का पुराना नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैलकटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे नवाब मुर्शीद कुली खान, आपसे क्या पूछ रहा है, नवाब मुर्शीद कुली खान कहाँ के नवाब थे। तो ये कहाँ के नवाब थे, ये थे बंगाल के नवाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था, आपको बताना है। तो उस समय अंग्रेजी शासक था रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न है जो कि आपसे पूछ रहा है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो आपको बताना है बक्सर की लड़ाई जो है वो कब हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये लड़ाई हुई थी 1764 में। 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। और यहीं पर आपसे अगर पूछ दिया जाए किनके मध्य हुई थी ये लड़ाई, तो आप बताएंगे मीर कासिम, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी एक तरफ, और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। ठीक है, और अंग्रेजी सेना में जो है बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये जो बक्सर की लड़ाई है वो लड़ी गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ की तरफ से, और एक तरफ जो है मुग़ल सम्राट की सेनाएं थी, और जो है यहाँ पर अवध के नवाब मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था, आपको बताना है बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था। तो इस लड़ाई में बक्सर की लड़ाई में हारा था मीर कासिम। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी सेनाओं ने जो है इनको हराया था, मीर कासिम हारा था। मीर कासिम कौन था, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 6, क्या है प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था। अंग्रेजी कारखाना जो प्रथम हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1651। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी, आपको बताना है। ये हुई थी 1498 में। किसने किया था, आप बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न यहाँ पर है विलय नीति किसने चलाई थी। 8वें नंबर का प्रश्न है विलय नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। तो विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला नवाब बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली। ये आपसे यहाँ पर सन पूछ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव के आत्महत्या का सन। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1774। 1774। अगला प्रश्न है फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनके संबंध बस्तियों से चिन्हित करना है आपको।
ठीक है, संबंध बस्तियों से यहाँ पर चिन्हित करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्रास और कोलकाता। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, फोर्ट विलियम कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए, कौन सा सत्य नहीं है। पहला, मैसूर राज्य के संबंध में क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। क्या यह कथन सत्य है या फिर सत्य नहीं है? दूसरा कथन है, मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से दोनों कथन सही है या फिर सही नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन ही सत्य नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और ये रहा आपका चैप्टर का नाम, आप यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विलियम मॉसिन्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? आपको बताना है नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, तो कौन कौन से वो मुख्य तरीके थे? तो निजी और रैयती, ये दोनों था। पहला भी हो जाएगा और दूसरा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जबरन खेती में कौन कौन से फसलें आती थी? जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू, कॉफी, चाय, तीनों ही होता था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती है? मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाँव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था महालवाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महालवाड़ी कहलाता था। मुखिया से जो है भू राजस्व लेना, महालवाड़ी। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी को कब लागू किया गया? महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? तो महालवाड़ी को कब लागू किया गया? 1822 में। 1822 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था, आपको बताना है। इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 25% भूमि पर नील उगाना पड़ता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? आपको बताना है कौन सा प्रदेश, किस स्थान पर जो है, किस प्रदेश में भयंकर अकाल जो है 1770 में पड़ा था, सन 1770 में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बंगाल, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो ये की थी 1794, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? रैयतवाड़ी प्रणाली के लिए आपसे पूछ रहा है कि कौन जिम्मेदार था मद्रास में। तो यहाँ पर जिम्मेदार थे थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रणाली के लिए थॉमस मुनरो जिम्मेदार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब चलते हैं चौथे चैप्टर पे, और चौथा चैप्टर क्या है? आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसमें कि आप देखेंगे पहला प्रश्न आपका जो कि आपके सामने है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? आपको बताना है मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा आपके थे छोटे नागपुर के निवासी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछ रहा है इनके जन्म का सन पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा का
जन्म कब हुआ था? 1876 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथन के पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित करिए। तो गलत कथन को यहाँ पर आपको चिन्हित करना है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, मैं एक बार बोल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया है। ठीक है, इमेज आप लोगों को थोड़ी धुंधली दिख रही होगी। तो पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है, पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। दूसरा कथन है, यह 1899 से 1900 सन तक हुआ। तीसरा है, उन्होंने एक नए धर्म की भी स्थापना की। किसने? बिरसा मुंडा। ठीक है, नए धर्म की भी स्थापना की जिसे बिरशाइत कहा जाता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा था कि मुंडा विद्रोह के बारे में जो कथन दिए गए हैं, कौन सा गलत कथनों को चिन्हित करना है आपको। ठीक है, इन कथनों में आपको ये देखना है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें केवल 1 गलत है और जो पहला कथन है वो गलत है और 2 कथन जो है दूसरा तीसरा वो सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम कृषि जो है किसे कहा जाता है आपसे पूछ रहा है। तो कहा जाता है कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? आपको बताना है कहाँ पर ये जनजाति समूह है। मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? तो ये छोटा नागपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है। यहाँ पर ये विद्रोह के बारे में दिया गया है, कौन सा क्रम सही, सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ, उसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ, उसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार से आपको इसको क्रम में लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और इसके लिए आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद बस्तर विद्रोह, उसके बाद वर्ली विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर सन पूछ देगा, सन मान लीजिए आपसे पूछ दे, तो कोल विद्रोह का आप लोग याद रखिएगा। कोल विद्रोह का 1831 से 32 कोल विद्रोह का। और आपका संथाल विद्रोह दूसरे नंबर पर है। संथाल विद्रोह का अगर पूछ देगा आपसे सन, तो आप बताएंगे 1855 से 56। और बस्तर विद्रोह का, जैसा कि आपने देखा पहले वाले प्रश्न में, 1910 यानी कि 1910। वर्ली विद्रोह का 1945 से 47। ठीक है, इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 8वें नंबर का प्रश्न है जो कि आपसे पूछ रहा है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कुछ समय तक खेती के बाद जो ज़मीन को, भूमि को छोड़ दिया जाता है उसको कहते हैं परती भूमि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भील जनजाति के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये करती है राजस्थान में निवास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है जाना जाता है किस नाम से? बेवड़, बेवड़ के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, थोड़ी सी इमेज जो है आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। गुर्जर है इधर दिया है लबादी, गद्दी और बकरवाल। इधर देखेंगे पंजाब, आंध्र प्रदेश, कुल्लू, कश्मीर। आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे दिए कोट में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही विकल्प में ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कि गुर्जर पंजाब भी सही है, लबादी आंध्र प्रदेश, गद्दी कुल्लू, बकरवाल कश्मीर, चारों ही सही है। उपयुक्त सभी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय में जो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मई 1857 पूछ रहा है, मई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, मई 1857 का जो विद्रोह है वह कहाँ शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था मेरठ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे एक युवा सिपाही थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बीयुक्त कारतूस।
सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूस की आपूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पर आपका 3 प्रश्न हो गया। तो आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।